ओके, हाय एवरीवन। तो हम ये डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट अफेयर्स के बारे में। इट विल बी beneficial for NDA, CDS, SSC, CEPF and UPSCs and also it will be beneficial for those who want to be socially aware. So let's move ahead. ठीक है, तो आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है वो है आज के डेट की सिग्निफिकेंस। क्या है आज की डेट की सिग्निफिकेंस? तो आज का जो दिन है उसको हम प्रवासी भारतीय दिवस मीन्स नॉन रेसिडेंट इंडियंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ऑल्सो नोन एज भारतीय प्रवासी दिवस, एवरी ईयर ऑन 9 जनवरी। The aim of the event is to strengthen the engagement of the overseas Indian community with the government of India and reconnect them with their roots on the occasion of 2022 प्रवासी भारतीय दिवस। क्या एम है? एम क्या है इसका? एम ये है कि जो NRIs हैं, जो ऐसे लोग जो इंडिया में नहीं रहते हैं बट जिनके रूट्स इंडिया से हैं, वो क्या रहें, अपने रूट से कनेक्टेड रहें और अपने कल्चर को हमेशा याद करते रहें। क्या है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस? क्या है इसका? हम 9 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका रीज़न इसके पीछे ये है कि ऑन 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड बिकम द ग्रेटेस्ट प्रवासी हु लीड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड मेड इंडिया फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश और द कॉलोनियल रूल। क्या है? हम सबको मालूम है कि महात्मा गांधी जो थे वो क्या थे? एडवोकेट थे, लॉयर थे। वो उन्होंने पढ़ाई कहाँ पे की थी? साउथ अफ्रीका में। लेकिन वो 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आते हैं और इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो एज अ नॉन रेसिडेंट इंडियन और प्रवासी ही इज प्रेजेंटेड एज अ सिंबल ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट दैट कुड ब्रिंग इनटू इंडिया। एक प्रवासी के रूप में, एक नॉन के रूप में उन्होंने जो काम किए, जो उन्होंने चेंजेस लाए इंडिया में, वो रिमार्केबल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से NRIs हैव द ग्लोबल एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज अराउंड द वर्ल्ड। जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है वो बाहर जाते हैं, तो बाहर जाकर जो है उनका ग्लोबल एक्सपोजर जो है वो काफ़ी अच्छा है इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। अभी एक बहुत ही, जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तो यही है कि जो USA की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, हर मदर इज ऑल्सो NRI। वो उनके भी रूट्स जो हैं वो इंडिया से ही थे। IMF जो वाइस चीफ बनी है वो भी NRI ही हैं, उनके रूट्स भी इंडिया से ही हैं। ठीक है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड एन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर NRIs टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। वो अपने भावनाओं को क्या कर सकें? व्यक्त कर सकें। आउटलुक्स एंड परसेप्शंस अबाउट द इंडिया। प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ये कन्वेंशन है, जो इसके ऊपर जो भी प्रोग्राम्स होने वाले हैं वो कहाँ होंगे? न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसमें जो एक इम्पोर्टेंट टेक अवे है वो है कि जो हमारे अभी करंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं वो कौन है? S जयशंकर सर। एंड ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आज के डेट में इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो आज की दूसरी न्यूज़ है जो वो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना has launched the country's first mobile honey processing van at village Sirora in गाजियाबाद के अंदर फर्स्ट जो इंडिया का है फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो है उसको लॉन्च किया गया है। क्या है इसके पीछे का कारण? द मोबाइल वैन हैज़ बीन डिजाइन इन हाउस बाय KVIC at its multidisciplinary training center
Panchokhera at cost of 15 lakh. This mobile honey processing unit can process up to 300 kg of unit in 8 hours. The van is also equipped with the testing laboratory that would instantly examine the quality of the milk. अल्टीमेटली ये जो पिक्चर में आपको दिख रहा है, इस वैन में क्या है, ये वैन है, ये 15 लाख की जो लागत से बनाया है किसने, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने। इसमें क्या है कि जो हमारे यहाँ की जो हनी इंडस्ट्री है, जिसमें बहुत सारे जो लोग इसको प्रोसेस करने में जो इसमें लगे हुए हैं, उनको क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, और उनका जो समय है उसको बचाया जा सके। और ये क्या है, एक तरह से कलेक्टिंग वैन की तरह काम करेगा। जैसे कि जो हमारे यहाँ दूध की जो शाखाएं, जैसे कि जो ऐसे वैन जो क्या करते हैं, गाँव में जाकर दूध कलेक्ट करते हैं, वैसे ये वैन भी उसी तरह काम करेंगे, जो हर जगह जहाँ पर ये शहद की खेती होती है, वहाँ पर जाकर क्या करेंगे, ये हनी को कलेक्ट करेंगे, और उनकी हनी की क्वालिटी कैसी है वो भी उसको चेक करने की भी इस वैन में क्या होगी, फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी। जो हमारे पीएम है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इनका एक मिशन है स्वीट क्रांति, उसको हमें भी स्वीट क्रांति है, उसके तहत इसमें इस वैन को बनाने के लिए काम किया गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास तीसरी जो न्यूज़ है वो है फर्स्ट ब्लैक मैन टू विन बेस्ट एक्टर ऑस्कर, सिडनी पॉइटर पासेस अवे। ये जो पिक्चर है ये इसकी है, सिडनी पॉइटर की है। इनकी जो है अभी मृत्यु हो गई है। इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। बहामियन अमेरिकन एक्ट्रेस सिडनी पॉइटर हु वॉन एन Academy Award for Best Actor in 1964 had died at the age of 94 की एज में इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। In 1963 Poiter had made a film in Arizona, Lilies of the Field. The performance led to the huge milestone, making him the first black winner of the lead acting Oscar. जो इनको फर्स्ट ऐसे ब्लैक अमेरिकन थे जिनको क्या मिला, ऑस्कर अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट एक्टर। एंड इन 2009 he was also awarded the US Presidential Medal of Freedom by the President Barack Obama for his work। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। ओके, तो हमारे पास जो है फोर्थ जो न्यूज़ है वो है जस्टिस आयशा मलिक टू बी पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज। जो आयशा मलिक हैं वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज बनने वाली हैं। इनके ऊपर पहले भी जो जेसीपी है, पाकिस्तान की जो जुडिशियल कमीशन है, उसने पहले भी इनके ऊपर चर्चा हो चुका है कि इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए या नहीं। पहले तो 50-50 के पोल की वजह से ये रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन अभी ये दोबारा चर्चा में है। तो देखते हैं, पाकिस्तान हैज़ मूव क्लोजर टू अपॉइंटिंग द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर अ हाई पावर पैनल अप्रूव द एलिवेशन ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जज आयशा मलिक टू द एपेक्स कोर्ट। द जुडिशियल कमीशन ऑफ Pakistan headed by Chief Justice Gulzar Ahmad approved Malik's elevation by the majority of 5 votes against 4। ठीक है, तो इनको जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के काफ़ी करीब आ गई है जज जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको हेड कौन करता है, गुलजार अहमद। मूव अहेड। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो हैदराबाद गेट इंडियाज़ फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम। ठीक है, हैदराबाद जो है इंडिया का फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये हैं हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम इन हैदराबाद, Telangana। Museum displays around 35 different types of rocks from the different parts of India, which age ranging from 3.3 billion years to around 55 million years
ऑफ द अर्थ हिस्ट्री। तो जो ये म्यूजियम है इसमें जो पत्थर जो हमको देखने को मिलेंगे इस म्यूजियम में, वो उनकी जो एज की रेंज है वो कितनी है, 3.3 बिलियन ईयर्स टू अराउंड 55 मिलियन ईयर्स के अराउंड। और ये कहाँ पर है, हैदराबाद तेलंगाना में इसे इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है ICMR अप्रूव द इंडिया मेड फर्स्ट किट ओमिश्योर टू डिटेक्ट ओमिक्रॉन। ठीक है, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने जो है वो अप्रूव कर लिया है टेस्टिंग किट्स जिसका नाम क्या है, ओमिश्योर, जिसका नाम ओमिश्योर है। वो किसके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी जो बहुत ज़्यादा क्या है फैल रहा है बहुत तेज़ी से इंडिया में भी, उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है, उसको डिटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। किसने बनाया इसे, टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक ने उसको क्या किया है, ICMR ने अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, ठीक है, तो एक नई बुक है, a new book titled Gandhi's Assassination, The Making of नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया बाय धीरेन्द्र झा। ठीक है, तो धीरेन्द्र झा जो है वो क्या है, धीरेन्द्र झा जो है एक दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट है। उन्होंने एक नई बुक एक लॉन्च किया है। उनके जो ऑथर हैं वो हैं धीरेन्द्र कुमार झा। गांधीज जो किस पे बेस्ड है, गांधीज असैसिनेशन, मतलब गांधी जी को गोली मारने वाले जो ये गोडसे थे, नाथूराम गोडसे, इनके आइडिया बेसिकली जो इनके जो आइडियाज़ हैं, जो इनका जो सोच है, जो इनका कंसेप्ट था, इन्होंने एक प्रॉपर आइडिया था जिसके पीछे इन्होंने बताया था कि इन्होंने गांधी जी को गोली क्यों मारी। इनका एक प्रॉपर क्या कहते हैं लॉजिक था या फिर आइडियोलॉजी था, तो उसी को इस बुक में बताया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, द बुक एक्सप्लोर्स द गॉडसे रिलेशनशिप with the organizations that influenced his view and gave him a sense of purpose that draws out the gradual hardening of the Godse's resolve that lead to the Mahatma Gandhi's assassination। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है सी ड्रैगन 2022 एक्सरसाइज। इंडिया ने ज्वाइन किया है सी ड्रैगन एक्सरसाइज। सी ड्रैगन एक्सरसाइज जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट न्यूज़ है। इसमें जो है इंडिया जो है वो बेसिकली जो अभी जिसमें हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है चाइना के साथ जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है उसमें बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि चाइना के पास एज कम्पेयर टू इंडिया बहुत सारे जो सबमरीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, हमारे कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा हैं। एग्जैक्टली मुझे नंबर तो याद नहीं, अदरवाइज मैं प्योरली फैक्ट्स में कंपेयर कर सकता था, लेकिन हमसे ज़्यादा हैं। तो इस केस में जो ये जो सी ड्रैगन एक्सरसाइज है, इसमें जो इंडिया के साथ साथ जो पार्टिसिपेट करने वाली कंट्रीज़ है वो यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, क्वाड तो है ही, उसके साथ साथ साउथ कोरिया भी है। ठीक है, और इसके साथ एक एक्स्ट्रा कनाडा भी है। तो बेसिकली ये जो इसका जो सी ड्रैगन एक्सरसाइज का जो ऑब्जेक्टिव वो क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। एंटी सबमरीन वॉरफेयर बेसिकली नोवल एक्सरसाइज है। तो कैसे जो है सबमरीन्स हैं उनको क्या कहते हैं डिसआर्म्ड किया जाए, उनको निष्क्रिय किया जाए, ताकि वो उनसे पानी में बढ़िया टैक्टिक्स के साथ लड़ा जा सके, कुछ अलग टैक्टिक्स के साथ ट्राई किया जाए। ये इसके ऊपर ये एक्सरसाइज होने वाला है जिसमें ये सारी कंट्रीज क्या करने वाली हैं, पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो इसका जो मेन फोकस ही वो ये बता चुका हूँ कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। पायलट्स एंड फ्लाइट ऑफिसर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड डेवलप स्ट्रैटेजीज एंड डिस्कस tactics in training session that take into account their individual countries skills and equipment। मतलब ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली एंटी सबमरीन है, और सबसे ज़्यादा अभी के टाइम में जो नेवल पावर है वो सबसे ज़्यादा किसकी स्ट्रॉन्ग है, नेवल पावर जो है सबसे ज़्यादा किसकी स्ट्रॉन्ग है, चाइना, हमारे पड़ोसी देश की।
और चाइना कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो रहा है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री दोनों में ही ज़्यादा है। एंड ये हमारे लिए काफ़ी फ्रूटफुल एक्सरसाइज रहेगा, होप सो। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास। यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव लॉन्च्ड इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अश्वनी वैष्णव काफ़ी क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, अभी हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। ये इन्होंने IIT से सबसे पहली बात तो पढ़ाई की है, इन्होंने MBA भी किया है, BTech और MTech दोनों कर रखा है, MBA भी किया है, प्लस में ये एक IAS ऑफिसर भी हैं, उड़ीसा कार्ड रखे ये IAS ऑफिसर भी हैं, उड़ीसा से ही राज्यसभा के मेंबर भी हैं, एंड वेरी क्वालिफाइड एंड इंटेलिजेंट मैन। काफ़ी लंबा इनका प्रशासनिक अनुभव भी रहा है। ठीक है, तो इन्होंने जो है बेसिकली क्या किया है, इंडियन सेमीकंडक्टर, मतलब सेमीकंडक्टर्स एज हम जानते हैं कि चाइना जो है वो उसने अल्टीमेटम या फिर उसका जो इरादा है वो क्या है, ताइवान पे क्या करने का है, अटैक करके उसको कब्जा लेने का है। तो सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है, नंबर 1 ताइवान से आते हैं, दूसरा जो है वो चाइना। तो इसी क्रम में जो हमारे देश के जो हमारे जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है ताकि हम सेमीकंडक्टर्स के टर्म में भी क्या हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, सेमीकंडक्टर्स के टर्म में भी आत्मनिर्भर हो जाए। तो इसी एम में जो है ये काम किया गया है। तो इन्होंने क्या किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव हैज़ लॉन्च द इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन to attract large investment for setting up semiconductors wafer fabrication facilities in India. The companies that are interested are invited by the Center for the Development of the Semiconductors and Display Manufacturing Ecosystem in India. ISM is a specialized and independent business division within the Digital Indian Corporation। मतलब जो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जो ऐसी इंडस्ट्री जो क्या कर सकती हैं, सेमीकंडक्टर्स बनाना चाहती हैं या फिर बना सकती हैं, उनको इंडिया में इनवाइट किया गया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स का मैन्युफैक्चर यहाँ पर इंडिया में ही कर सकें और एंड बिकम आत्मनिर्भर, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो आज की जो सेकंड सिग्निफिकेंट डे जो है वो क्या है, फातिमा शेख। ये वो फिल्म एक्ट्रेस फातिमा सना शेख नहीं है, गीता फोगाट वाली, शी इज़ डिफरेंट। एंड इनका नाम है फातिमा शेख, सोशल रिफॉर्मर हैं। आज इनका हैप्पी बर्थडे है, 9 जनवरी 1831 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो फातिमा शेख कौन थी? फातिमा शेख वॉज एन इंडियन एजुकेटर एंड सोशल रिफॉर्मर हु वॉज अ कलीग ऑफ द सोशल रिफॉर्मर ज्योतिराव फूले एंड सावित्रीबाई फूले। She is widely considered to be India's first Muslim woman teacher। इन्होंने जो है वो सोशल रिफॉर्मर तो थी ही, सोशल वर्कर तो थी ही, प्लस में इन्होंने फीमेल एजुकेशन पे भी काफ़ी काम किया है और इनका एक सिग्निफिकेंट रोल रहा है। ठीक है, और ये इनकी पिक्चर है, you can see and get inspired from her। आगे, ठीक है, thank you so much for watching। I hope so that this video will be beneficial for you। Thank you so much।